नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तराखंड की ताजा और बड़ी खबरें इस वीडियो में। और दोस्तों, आप उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। प्रदेश की महिलाओं को रक्षाबंधन पर मिला मुफ्त यात्रा का तोहफा। धामी सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को रक्षाबंधन के मौके पर विशेष उपहार दिया है। अब महिलाएं 2 दिन तक रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। इस संबंध में परिवहन निगम के महाप्रबंधक संचालन सीपी कपूर की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। सरकार के निर्देश पर सचिव परिवहन ब्रिजेश संत ने यह आदेश जारी करने का पत्र भेजा था। सफर के दौरान अगर किसी महिला का रास्ता उत्तर प्रदेश से गुजरता है, तब भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यात्रा का पूरा खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जिसके लिए निगम प्रबंधन को यात्रा का विवरण तैयार कर मुख्यालय भेजने को कहा गया है। दिसंबर तक 1500 युवाओं का विदेशों में प्लेसमेंट का लक्ष्य। उत्तराखंड में युवाओं को विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ओवरसीज प्लेसमेंट प्रोग्राम को और गति देने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों से बातचीत करते हुए इस लक्ष्य को दिसंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया है। अभी तक 23 छात्रों को केयर गिवर के रूप में जापान भेजा जा चुका है और 30 नर्सिंग स्टाफ का बैच 10 अगस्त तक प्रशिक्षण के लिए तैयार होगा। युवाओं की अंग्रेजी भाषा की बाध्यता को दूर करने के लिए ITI में स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी संचालित किए जाएंगे। लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी की सीएम धामी से मुलाकात। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक गढ़रत्न नरेंद्र सिंह नेगी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके शासकीय आवास पर मुलाकात की। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक और लोक कला से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। नेगी जी का जन्मदिन 12 अगस्त को है और उसी दिन उनके गीतों पर आधारित पुस्तक कल फिर जब सुबह होगी का विमोचन भी होगा। दोस्तों, अगली खबर का रुख करते हैं। गैरसैंण में 21 से 23 अगस्त तक होगा विधानसभा का मानसून सत्र। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 21 से 23 अगस्त तक विधानसभा का मानसून सत्र आयोजित होगा। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। विधानसभा सचिवालय ने सभी विधायकों को सूचित कर दिया है और सत्र की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब तक पक्ष और विपक्ष के विधायकों की ओर से 480 से अधिक प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं, जिनके उत्तर संबंधित विभागों द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। देहरादून मसूरी में हल्की बारिश और कोहरे का माहौल। उत्तराखंड में आज मौसम बिगड़ा हुआ है। देहरादून और मसूरी में कल पूरे दिन रिमझिम बारिश होती रही। मसूरी में बारिश के बाद कोहरे ने पहाड़ों को अपनी आगोश में ले लिया। वहीं मौसम विभाग ने बागेश्वर जिले में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून समेत 5 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। बृहस्पतिवार को बागेश्वर जिले में भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली की भी चेतावनी दी गई है। देहरादून, नैनीताल, चंपावत और ऊधम सिंहनगढ़ जिलों में भी बारिश के आसार हैं। देहरादून में बुधवार को सुबह से ही बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था, जिससे कई इलाकों में जल भराव हो गया। प्रिंस चौक, दून अस्पताल के पास और चक्राता रोड सहित कई जगहों पर पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। 2 घंटे की बारिश के कारण सचिवालय परिसर भी जलमग्न हो गया, जिससे अधिकारियों और कर्मचारियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित हुई 13 वीरांगनाएं, 32 को मिला आंगनबाड़ी पुरस्कार। उत्तराखंड की 13 महिलाओं और किशोरियों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए तीलू रौतेली राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही 32 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी पुरस्कार से नवाजा गया। हरिद्वार बाईपास स्थित संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह में आयोजित इस कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने पुरस्कार प्रदान किए। इस दौरान वीरांगना तीलू रौतेली के जीवन पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई। सम्मानित होने वाली महिलाओं में देहरादून की डॉक्टर माधुरी बर्थवाल, रुद्रप्रयाग की विनीता देवी, अल्मोड़ा की प्रीति गोस्वामी, चमोली की नर्मदा देवी रावत, चंपावत की सोनिया आर्या, बागेश्वर की नेहा देवली, हरिद्वार की संगीता राणा, नैनीताल की सुधा पाल, पौड़ी की अंकिता ध्यानी, पिथौरागढ़ की शकुंतला दताल, टिहरी गढ़वाल की रीना उनियाल, ऊधम सिंह नगर की मनदीप कौर और उत्तरकाशी की गीता गैरोला शामिल है। आंगनबाड़ी पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, ऊधम सिंह नगर और उत्तरकाशी जिलों की महिलाएं शामिल हैं। केदारनाथ में आपदा से 3 की मौत, चारधाम यात्रा में मृतकों की संख्या 179 पहुंची। केदारनाथ धाम में प्राकृतिक आपदा के चलते 3 लोगों की मौत हो गई है। राज्य आपदा परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार चारधाम यात्रा के दौरान अब तक 179 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें केदारनाथ में सबसे अधिक 85 मौतें हुई हैं। इसके अलावा बद्रीनाथ में 44, हेमकुंड साहिब में 4, गंगोत्री में 14 और यमुनोत्री धाम में 31 यात्रियों की मौत दर्ज की गई है। दोस्तों, अगली खबर का रुख करते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मिले सीएम धामी, लंबित हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर चर्चा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की और उत्तराखंड की अलकनंदा और भागीरथी नदी घाटियों में प्रस्तावित हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर चर्चा की। सीएम ने राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि ये परियोजनाएं राज्य की सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का मुख्य स्रोत हैं। सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि राज्य की अन्य नदी घाटियों में स्थित परियोजनाओं के विकास और निर्माण की अनुमति दी जाए ताकि राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सके। उन्होंने हल्द्वानी में बनने वाली जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना और लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना की भी चर्चा की और इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने की मांग की। नैनीताल, भारी बारिश से टिफिन टॉप पर भूस्खलन, डोरोथी सीट का अस्तित्व मिटा। नैनीताल के प्रसिद्ध टिफिन टॉप पर्यटन स्थल पर हुई मूसलाधार बारिश ने डोरोथी सीट का अस्तित्व मिटा दिया। मंगलवार रात 11 बजे के आसपास हुए इस भूस्खलन के कारण डोरोथी सीट का पूरा ढांचा ढह गया, जिससे पूरे शहर में हलचल मच गई। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन की टीमें तत्काल मौके पर पहुंची। एसडीएम और सिंचाई विभाग की टीम ने क्षेत्र का निरीक्षण किया और पाया कि बड़े बड़े बोल्डर नीचे गिरकर रुक गए हैं, जिससे फिलहाल नीचे के क्षेत्र में कोई खतरा नहीं है। सुरक्षा के मद्देनजर टिफिन टॉप क्षेत्र में लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई है। फटाफट अगली खबर पर नजर डालते हैं। देहरादून, अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश, फर्जी कॉल सेंटर से अमेरिका और कनाडा में ठगी। देहरादून में पुलिस ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग गिरोह का भंडाफोड़ किया है। राजपुर थाना क्षेत्र में चल रहे इस फर्जी कॉल सेंटर से अमेरिका और कनाडा के लोगों को निशाना बनाया जा रहा था। पुलिस ने इस गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो विभिन्न राज्यों जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात और बिहार के रहने वाले हैं। पुलिस ने मौके से 81 लैपटॉप, 42 मोबाइल फोन, 29 डेस्कटॉप और अन्य उपकरण बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपी खुद को इंटरनेशनल एंटी हैकिंग डिपार्टमेंट का अधिकारी बताकर विदेशी नागरिकों से ठगी करते थे। पुलिस ने इस कॉल सेंटर से जुड़े सभी उपकरणों को सील कर दिया है और आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस अब इस गिरोह के अन्य संबंधों की जांच कर रही है। इस सफलता के लिए पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम भी दिया गया है। दिल्ली में नेताओं की सियासी मुलाकातें जारी, गढ़वाल के नेता बारी बारी से पीएम मोदी से मिल रहे। दिल्ली में संसद के मॉनसून सत्र के दौरान उत्तराखंड के नेताओं की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। पहले राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और अब हरिद्वार से सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस मुलाकात की जानकारी साझा की। पिछले 15 दिनों में प्रधानमंत्री से मिलने वाले गढ़वाल क्षेत्र के नेताओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इस कड़ी की शुरुआत धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री और श्रीनगर गढ़वाल से विधायक धन सिंह रावत से हुई, जिन्होंने सबसे पहले संसद भवन में पीएम मोदी से मुलाकात की। धन सिंह रावत ने प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की बधाई दी और राज्य के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इसके बाद गढ़वाल के पूर्व सांसद तीरथ सिंह रावत और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने भी पीएम से मुलाकात की। नरेश बंसल ने राज्य के सामरिक और अन्य मुद्दों पर प्रधानमंत्री से चर्चा की। हाल ही में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड की संस्कृति और पहाड़ों पर चर्चा की। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सेलाकुई में हादसा, नदी में डूबने से 9 साल की बच्ची की मौत। सेलाकुई थाना क्षेत्र के खैरी गेट के पास डीबीएस स्कूल के पास 9 साल की बच्ची जीविका की नदी में डूबने से मौत हो गई। बच्ची नदी में नहाने के दौरान पैर फिसलने से डूब गई। स्थानीय लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की और तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को 108 एम्बुलेंस से सूचना मिलने के बाद टीम तुरंत मौके पर पहुंची। हादसे की जानकारी मिलने पर बच्ची के माता पिता को सूचित किया गया, जो फैक्ट्री में काम करते थे। पुलिस ने बच्ची के शव का पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उत्तराखंड में NIOS ब्रिज कोर्स के अभ्यर्थियों की याचिका पर हाईकोर्ट की सुनवाई, सरकार से मांगा जवाब। उत्तराखंड में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS से 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर चुके अभ्यर्थियों की याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में मांग की गई है कि इन अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में DL8 के समकक्ष माना जाए। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता गोपाल सिंह और अन्य 115 ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने NCT से मान्यता प्राप्त ब्रिज कोर्स किया है, जो प्राथमिक शिक्षक बनने की योग्यता रखता है। लेकिन सरकार उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं कर रही है, जिससे वे बेरोजगार रह जा रहे हैं। याचिका में मांग की गई है कि उन्हें भी भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर दिया जाए। अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड में शहीदों के परिजनों को मिलेंगे 60 लाख रुपए, पूर्व सैनिकों ने सीएम और सैनिक कल्याण मंत्री का जताया आभार। उत्तराखंड में अब शहीदों के परिजनों को 60 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। पहले यह राशि 10 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया गया था और अब सैनिक पुनर्वास संस्था के माध्यम से 10 लाख रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे।
सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के कैंप कार्यालय में आयोजित सम्मान समारोह में पूर्व सैनिक संगठनों ने इस निर्णय के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का आभार व्यक्त किया। गणेश जोशी ने कहा कि यह निर्णय शहीदों के परिजनों के सम्मान के लिए लिया गया है। साथ ही भूतपूर्व सैनिकों की मृत्यु के समय सम्मानजनक अंतिम संस्कार हेतु 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। 11 अगस्त को पूर्व सैनिकों द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सम्मान के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड और देश दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए ओहो न्यूज़ को YouTube पर सब्सक्राइब करें और Facebook पर फॉलो करें।